रिकॉर्डिंग बल्कि आप ही करेंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बेटा आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? यस मैम। यस मैम। अच्छा, कल हम लोगों ने जो लास्ट हमारा टॉपिक था जो हमने पढ़ा है कल के लेक्चर में, डेडलॉक का टॉपिक जो है उसमें मैंने क्या बताया था, कोई बच्ची मुझे बताएगी डेडलॉक में क्या मैंने आपको बताया था? एनीवन? मैम डेडलॉक में जब कॉन्सेप्ट हमारे प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए होता है और वो किसी और प्रोसेस ने एक्वायर किया होता है, उसको होल्ड किया होता है, तो वहाँ पे डेडलॉक की सिचुएशन क्रिएट होती है। हो जाती है कि हमारे पास प्रोसेसेस हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो रन हो रहे होते हैं और किसी एक प्रोसेस को एक रिसोर्स चाहिए और वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है और जो उसके पास रिसोर्स है उसकी रिक्वेस्ट किसी और प्रोसेस से जनरेट की हुई है, तो ये हमारे पास डेडलॉक सिचुएशन अक्कर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कल मैंने आपको कफमैन कंडीशंस बताई थी, यहाँ एक बात यहाँ पे ऐड करती जाऊं कि 4 कफमैन कंडीशंस जब अक्कर होंगी तो आपका डेडलॉक अक्कर होगा। राइट मुझे लग रहा था कि शायद ये चीज मेरी आपसे वो आप पता नहीं इसको इस सेंस में ले लें कि वो एक एक कंडीशन अगर अलग अलग से अक्कर होगी तो डेडलॉक अक्कर होगा, नहीं। ये जो मैंने आपसे 4 कफमैन कंडीशंस इफ यू रिमेंबर, कौन कौन सी थी हमारे पास 4 कफमैन कंडीशंस? म्यूचुअल एक्सक्लूजन थी हमारे पास, होल्ड एंड वेट थी, नॉन प्रीएम्पशन थी, होल्ड एंड वेट मैम सर्कुलर वेट था मैम, 4 थी मैम 4 एट अ टाइम हेल्ड होती है। एग्जैक्टली ये 4 एट अ टाइम अक्कर होएंगी तो आपका डेडलॉक अक्कर होगा। मुझे फील हो रहा था कि शायद मेरे कल के लेक्चर में मुझे कुछ लग रहा था कि शायद आप तक ये मैसेज पहुंच रहा हो कि अलग अलग से सिचुएशन में कंडीशंस है, नहीं। ये 4 नहीं मैम आपने बताया था। नो मैम कल आपने बताया था कि अगर ये 4 की 4 ही होंगे तो फिर हाँ जाके जी। डेडलॉक अक्कर होगा। हाँ जी, ये 4, चलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि ये 4 कफमैन कंडीशंस अक्कर होंगी तो आपका प्योरली डेडलॉक अक्कर होगा। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। ये आपके सामने है डेडलॉक की, मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी। P1 है, P1 जो है वो उसने होल्ड किया हुआ है रिसोर्स 1 को और वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स 2 के लिए, और जो P2 है उसने जो है वो रिसोर्स 2 को होल्ड किया हुआ है लेकिन वो रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है रिसोर्स 1 के लिए जो ऑलरेडी होल्डेड है या जिसको जो है वो स्टक किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है आपकी प्रोसेस 1 है। दिस इज प्योर डेडलॉक सिचुएशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक। फिर हमने कफमैन कंडीशंस को डिस्कस किया। ये 4 कंडीशंस हैं जब इकट्ठी अक्कर होंगी, वन बाय वन मैंने कल इनको डिस्कस किया था, तब जाके आपका डेडलॉक अक्कर होगा। अब सीन ये है कि कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि डेडलॉक अक्कर कैसे होगा। ये 4 कंडीशंस आपको मैंने समझाई और बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया डेडलॉक का। यहाँ तक तो समझ आ जाती है कि डेडलॉक किन किन कंडीशंस में, किन किन सिचुएशंस में अक्कर होता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जब डेडलॉक, देखिए एक प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है, कौन कौन सी ऐसी मेथडोलॉजीज हैं जिससे डेडलॉक को हम हैंडल करेंगे। आइए समझ के नहीं, टुडे आवर टॉपिक इज मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, कि हम कैसे उस डेडलॉक को है जो है वो अवॉइड करें, वो करेंगे, रिमूव करेंगे या अवॉइड करेंगे, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं या वो कौन कौन सी मेथडोलॉजीज हैं। सबसे पहले आपके सामने है डेडलॉक इग्नोरेंस। डेडलॉक इग्नोरेंस में हम ये देखते हैं 4 नंबर ऑफ जो है मेनली मेथडोलॉजीज हैं कि जिसमें हम डेडलॉक को जो है वो हैंडल करते हैं या डेडलॉक को रिमूव करते हैं। आइए समझ के नहीं, देयर आर बेसिकली 4 मेथडोलॉजी। सबसे पहले डेडलॉक इग्नोरेंस, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप अपनी लाइफ में ड्यूरिंग जब आप ये स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते रहे, कंप्यूटर काम कर रहे हैं, कई बार आपके पास आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई और आपने उसको इग्नोर भी किया। कैसे किया आज मैं आपको ये बताऊंगी। सेकेंड हमारे पास जो इसकी मेथडोलॉजी आती है, फर्स्ट वन मेथडोलॉजी इज डेडलॉक इग्नोरेंस, सेकंड वन डेडलॉक प्रिवेंशन। के डेडलॉक अक्कर होगी तो हमने इसको प्रिवेंट कैसे करना है, डेडलॉक को एलिमिनेट कैसे करना है। थर्ड वन हमारे पास बहुत ही सिंपल मेथडोलॉजी है, आप सिर्फ मुझे 5-5 मिनट भी अगर एक पे हम फोकस करें और सही तरीके से आप मेरी बात सुने तो आपको समझ आ जाएगी। थर्ड वन इज डेडलॉक अवॉइडेंस, हम डेडलॉक से अवॉइड कैसे करेंगे। और जो लास्ट है वो ये है, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, कि डेडलॉक अगर तो डिटेक्शन एंड रिकवरी, कि अगर डेडलॉक अक्कर हो गया है तो उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, वो मैंने इस थ्योरी में अभी ऐड नहीं किया बिकॉज वो मेरे आज के टॉपिक का पार्ट नहीं था। तो फोर्थ वन मेथडोलॉजी इज दिस, कि अगर डेडलॉक अक्कर हो जाता है देन व्हाट इज द मेथडोलॉजी ऑफ डिटेक्शन एंड रिकवरी, उस डेडलॉक को डिटेक्ट कैसे करेंगे, पकड़ेंगे कैसे, और उसके बाद उसकी रिकवरी कैसे करेंगे। यू गेट माय पॉइंट, देयर आर 4 बेसिक मेथडोलॉजीज फॉर
handling deadlock. First one is deadlock ignorance, second one is deadlock prevention, third one is deadlock avoidance, and fourth one is deadlock detection recovery. फोर्थ में हम क्या करते हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद उसको हम रिकवर कैसे करेंगे. ठीक है, आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं डेडलॉक इग्नोरेंस. बहुत ही सिंपल है, टू मच सिंपल. हमारे पास जब कोई लेस क्रिटिकल जॉब्स में डेडलॉक अकर होता है, लेस क्रिटिकल जॉब्स में, तो हम उसको कैसे हैंडल करते हैं. इसकी बहुत ही सिंपल मेथडोलॉजी. अक्सर आपके साथ ऐसे होता है कि आपका जब डेडलॉक जो सिंपल लेस क्रिटिकल जॉब्स के डेडलॉक अकर होते हैं, तो इंटरनली क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो जाता है. तो मुझे बताएं, आप में से मुझे कोई जवाब दे कि जब आपका सिस्टम नॉर्मल आप काम कर रहे हैं और कभी हैंग हो जाता है तो आप क्या करते हैं. मैम अगर ऑफ रीस्टार्ट मैम करते हैं, ऑफ करके ऑन कर दें. Yes, मैम ma'am. रीस्टार्ट कर देते हैं. बिल्कुल, यू आर राइट. जब आपका सिस्टम हैंग हो जाता है तो आप क्या कर देते हैं, आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर करके और उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर लेते हैं, रीबूट कर लेते हैं. दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक इग्नोरेंस. आइए समझ के नहीं, दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक इग्नोरेंस कि आपने रीबूट कर लिया और आपने उसको रीस्टार्ट कर लिया. लेकिन यहाँ पे ये चीज मैं आपको बताती चलूं कि लेस क्रिटिकल जॉब्स में, अगर आप मेरी देखिएगा, मैंने कर्सर को जहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, लेस क्रिटिकल जॉब्स में हम डेडलॉक को इग्नोर करते हैं. और इग्नोरेंस का तरीका क्या है कि हमने सिंपल क्या करना है, हमने उसको रीबूट करना है. ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम है जो है. अच्छा, यहाँ पे ना थ्योरेटिकल बेस्ड जो है वो आपका इस सिलेबस में है, मैम न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, थ्योरेटिकल है, कंसेप्चुअल है. ठीक है मैम जी. मैम लेस क्रिटिकल जॉब का मतलब क्या है? यस मैम, यही क्वेश्चन में लगा. लेस क्रिटिकल जॉब्स का ये मतलब है कि जहाँ पे जैसे सर्कुलर वेट है, सर्कुलर वेट इज अ वेरी क्रिटिकल टाइप ऑफ डेडलॉक. आइए समझ के नहीं, उन चारों कंडीशन में जो सबसे मोस्ट सिंपल कंडीशन है कि एक डेडलॉक. अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज है, ये जो बर्स्ट टाइम है, कम बर्स्ट टाइम के जो है वो प्रोसेसेस जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज के, और कम बर्स्ट टाइम के जो प्रोसेसेस हैं उन्होंने होल्ड किया हुआ है रिसोर्सेज को. आइए बात की समझ के नहीं, तो वो लेस क्रिटिकल जॉब्स है जिनका बर्स्ट टाइम, जिन प्रोसेस का बर्स्ट टाइम लेस है, तो हम कहते हैं ये लेस क्रिटिकल जॉब्स वाला डेडलॉक है. इसको हम किस तरीके से इग्नोर कर सकते हैं, हम इसको सिस्टम को रीबूट कर. यू गेट माय पॉइंट. जिनका बर्स्ट टाइम क्या होता है, लेस होता है, तो हम यानी कि वो छोटे प्रोसेसेस हैं, कम बर्स्ट टाइम के प्रोसेसेस हैं, तो उनका जो रिसोर्सेज की होल्डिंग का टाइम भी है ना, या वेटिंग का टाइम भी है, वो लेस होगा. तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करेंगे, हम अपने पूरे सिस्टम को रीबूटिंग करेंगे और दोबारा से एग्जीक्यूशन, फ्रेश एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस की स्टार्ट होगी. आइए मैम फिर इसका अराइवल टाइम ज्यादा हो तो कोई इफेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि कम हो या ज्यादा हो? नहीं, अराइवल टाइम की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि प्रोसेसेस स्टक है, कम बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेसेस स्टक है. डेडलॉक की बात हो रही है, कम जो उसके वाले प्रोसेसेस हैं, बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस हैं, वो स्टक है. किसी को उन्होंने किसी रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, तो किसी रिसोर्स के लिए वो वेट कर रहे हैं. तो हम इस प्रॉब्लम के, इस तरीके से हमारा कंप्यूटर हैंग हो गया, इस प्रॉब्लम को ओवरकम ये ऐसे करेंगे, खत्म ऐसे करेंगे कि हम उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर देंगे और दोबारा से फ्रेश एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी. और आपने अपनी नॉर्मल रूटीन्स में भी ये चीज आप अक्सर आपने देखा होगा कि आपको अगर कंप्यूटर हैंग होता है तो यही होता है इंटरनली कि जो प्रोसेसेस हैं वो जिसके साथ क्लैश कर जाते हैं. तो सिंपल आप दोबारा से उसको रिफ्रेश करें या नॉट रिफ्रेश, रिस्टार्ट करें या रीबूट करें, तो आपका जो ये सिचुएशन है वापस से निकल आते हैं. यहाँ देखिएगा वो क्या कह रहा है, डेडलॉक इग्नोरेंस इट इज. अच्छा, इसके लिए हम एक ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम जो है वो यूज होता है, इंटरनली जो रन होता है. यहाँ पे एक और बात भी बताती चलूं कि डेडलॉक की हैंडलिंग जो है, यहाँ पे मैंने ऐड भी किया हुआ है कि डेडलॉक की जो हैंडलिंग है वो कह रहा है कि एक्सपेंसिव है. किस सेंस में कि अगर हम डेडलॉक को हैंडल करें ना, इग्नोर करने की वजह से उसको हैंडल करें, तो हमें उसके लिए काफी कोड की जरूरत होती है, उसके लिए हमें ज्यादा मेमोरी भी रिक्वायर्ड होती है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होती है. तो उसका जो अनदर ऑप्शन है, वो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप क्या करें, बेशक लेस क्रिटिकल जॉब्स के भी डेडलॉक हो, अगर हम उनको हैंडल करेंगे तो उसमें हमें लॉट ऑफ कोड रिक्वायर्ड होगा, जिसकी वजह से हमें मेमोरी भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, हमारा टाइम भी लगेगा, उसकी वजह से हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होगी. तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि लेस क्रिटिकल जॉब वाले अगर डेडलॉक्स हैं तो हम उनको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और अपने सिस्टम को रीबूट करते हैं. और जो इस किस्म की डेडलॉक वाली सिचुएशन में जब आपके कंप्यूटर हैंग होते हैं, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है उस डेडलॉक की इग्नोरेंस के लिए. किसमें, विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में. आप विंडोज यूज कर रहे हैं और आपका सिस्टम हैंग हो गया है, तो इंटरनली ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम क्या होगा, आपका कर्नल किसको एक्टिव करेगा, ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम को एक्टिव करेगा, और आपका पूरा सिस्टम जो है वो जब रीबूटिंग की प्रोसेस से चल रहा होगा, तो इस दौरान ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर डेडलॉक को क्या करेगा, इग्नोर कर रहा होगा, उस सिचुएशन से आपको निकालेगा, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम.
यहाँ पे देखिए वो कहते हैं इट इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड एंड इट एक्ट्स एज इफ डेडलॉक एंड द यूजर विल रीस्टार्ट. As handling deadlock is expensive to be called of a lot of codes need which will decrease the performance. So for less critical jobs, किसके लिए less critical jobs deadlock are ignored. हम deadlock को ignore कर सकते हैं. Ostrich algorithm is used in deadlock ignorance, used in Windows and Linux. Linux operating system और Windows operating system में Ostrich algorithm use होता है less critical jobs के deadlock को ignore करने के लिए. आइए समझ के नहीं. अब यहाँ पे एक छोटा से बड़े इंटरेस्टिंग सा जो है उन्होंने रिलेट किया हुआ है ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम को. इन कंप्यूटर साइंस द ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम इज अ स्ट्रेटजी ऑफ इग्नोरिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस दैट they may be exceedingly rare. It is named for ostrich effect which is defined as, कैसे डिफाइन हुआ है कि to stick one's head in the sand and pretend there is no problem. ये जो डेडलॉक अवॉइडेंस डेडलॉक इग्नोरेंस है ना, उसमें हमारा बिहेवियर यही होता है कि हम जैसे वो कहते हैं ना कि जान के प्रॉब्लम से आंखें बंद करना, कि बस हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, इसका हम कोई और ऑप्शन इजी ढूंढ लेते हैं. तो ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम की भी एग्जांपल वो ऐसे दे रहा है कि हम ऐसे कि हम स्टिक कर रहे हैं अपने हेड को सैंड में और क्या प्रिटेंड ये कर रहे हैं कि देयर इज नो प्रॉब्लम, बट देयर इज अ प्रॉब्लम. डेफिनेटली जब डेडलॉक अगर हुआ है तो वहां पे कोई ना कोई प्रोसेसेस अब स्टक हुए हैं, क्लैश हुए हैं आपस में, रिसोर्सेज की वेटिंग हुई है, प्रोसेसेस स्टक भी हुए हैं, लेकिन हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के बजाय, हैंडलिंग के बजाय हमने बेस्ट ये समझा कि हम उसको इग्नोर कर लें. दिस इज अ प्योर कांसेप्ट ऑफ डेडलॉक इग्नोरेंस. यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं? सिंपल इज दैट. डेडलॉक यस मैम आ गई है. डेडलॉक इग्नोरेंस में एक छोटी सी बात है, एक मैं आपको अगर रियल लाइफ की एग्जांपल एक दूं तो हम ये कहते हैं कि जब अक्सर आप कबूतर को देखेंगे जब बिल्ली उसके करीब आती है ना तो वो आंखें बंद कर लेता है. दिस इज वेरी नेचुरल थिंग. जब आप देखिएगा कि कबूतर के करीब कोई बिल्ली आए ना उसे खाने के लिए तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर देता है. वो ये सोचता है कि शायद अब वो बच गया है प्रॉब्लम से. आइए बात जान के ना, हालांकि हमें पता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, कबूतर को भी पता है कि बिल्ली सर पे और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, लेकिन वो जान के उस प्रॉब्लम से आंखें बंद कर रहा है. यहाँ पे भी सेम ये सीन है कि हमें पता है कि देयर इज अ डेडलॉक, यहाँ पे हमारा सिस्टम हैंग भी हुआ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम अक्कर भी हुई है, तो हम क्या करते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं. उस प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं. क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, इग्नोर करके रीस्टार्ट करते हैं. और ये अच्छा यहाँ पे ऑस्ट्रिच जो एल्गोरिथम है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज्ड इन विंडोज एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. आपके साथ भी कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन और आपने क्या किया, उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया और रीबूट किया तो आपका सिस्टम जो है वो दोबारा से प्रॉपर वे में चलने लग गया. This ostrich algorithm sounds funny. This is one of the popular solution to handle deadlock in many popular operating system. आपका कौन सा popular operating system है? That is Windows में भी कौन सा यूज होता है एल्गोरिथम आपका? ostrich. किसके लिए? Less critical deadlock की हैंडलिंग के लिए. चेकिंग फॉर एंड अवॉइडिंग डेडलॉक इज टू एक्सपेंसिव. यहाँ पे वो रीजन भी बता रहा है कि चेक करना, अवॉइड, एक्सपेंसिव किस सेंस में, कोई पैसे तो डेफिनेटली लगेंगे. जब लॉट ऑफ कोड हमें रिक्वायर्ड होगा तो फिर हमें मेमोरी भी उस हिसाब से रिक्वायर्ड होगी. तो वो कहते हैं कि चेक करना और अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है, अदर ऑप्शन ये कि गिवन दैट दे हैपन वेरी रेयरली, और ये कभी कभी होता है. अब देखिए आपका सिस्टम है, कभी कभी हैंग होता होगा, साल में एक बार हैंग हो गया, 6 माह में एक बार हो गया, 2 साल में एक बार हो गया. तो वो कहते हैं कि यहाँ पे भी सीन ये है कि गिवन दैट दे हैपेंस वेरी रेयरली, द इंजीनियर्स डिसाइडेड टू चूज रीबूट इफ देयर इज अ डेडलॉक. आपसे सिंपल कोई पूछे कि डेडलॉक इग्नोरेंस क्या है, तो आप सिंपल ये बताएंगे कि लेस क्रिटिकल जॉब्स में जब डेडलॉक अक्कर होता है तो उसकी बेस्ट सोल्यूशन ये कि ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम है. इसमें क्या होता है, हम सिस्टम को रीबूट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो हमारा डेडलॉक ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है. और वो ये पूछेगा कि रिकवर क्यों नहीं करता. अगर आपसे इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछे कि रिकवर क्यों नहीं करता, उसको मतलब सॉल्व क्यों नहीं करता, हैंडल क्यों नहीं करता, तो फिर आपने उसमें ये बताना है कि इसके लिए बहुत ज्यादा लॉट ऑफ दैट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कोड, और उसमें ये है कि टाइम भी लगेगा, मनी भी लगेगी, तो उसमें हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट होगा. तो वो एक बेस्ट ऑप्शन ढूंढता है कि उसको क्या किया जाए, रिस्टार्ट, रिबूट किया जाए, ताकि वो सिरे से प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए और दोबारा से नए सिरे से जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो. आई थिंक अब आप मेरी इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ गए हैं. नेक्स्ट आगे चलते हैं, डेडलॉक प्रिवेंशन. डेडलॉक प्रिवेंशन, हमने अब डेडलॉक को प्रिवेंट कैसे करना है. देखिए यहाँ पे मैं एक बात ऐड करती जाऊं कि डेडलॉक जो है, अब हमारी किसी प्रोसेस ने कोई रिसोर्स पकड़ा हुआ है और हमने उस प्रोसेस से रिसोर्स को छुड़वाना कैसे है. आइए समझ के नहीं, प्रिवेंशन क्या, हमारे किसी प्रोसेस ने रिसोर्स होल्ड किए हुए और हमने उस होल्डेड रिसोर्सेज को उन प्रोसेस से छुड़वाना कैसे है, नहीं, ये हल नहीं है.
हल ये है कि हमने हैंडलिंग स्टार्ट में ऐसी हैंडलिंग रखनी है, ऐसी प्रिवेंशंस देनी है कि डेडलॉक अकर ही ना हो। अगर मैं आपके साथ रियल टाइम प्रिवेंशन, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हमारे पास डेडलॉक के लिए कोई ऑप्शन नहीं। रियल टाइम सॉफ्टवेयर्स की अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो कुछ ऐसे रियल टाइम सिस्टम्स की बात करूं या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें हमारे पास देयर इज नो वन ऑप्शन फॉर डेडलॉक। हम इस तरीके से डेडलॉक प्रिवेंशन सेट करें कि वहां डेडलॉक अकर ही ना हो। अगर मैं एयरक्राफ्ट के अंदर का जो सिस्टम है, एयरक्राफ्ट के अंदर के सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो क्या उनमें हमारे पास ऑप्शन है कि वहां डेडलॉक अकर हो जाए और वहां का सिस्टम हैंग हो? यस और नो? No. नो, वी हैव नो No. ऑप्शन। एयरक्राफ्ट के अंदर के रियल टाइम सिस्टम की आपकी मैं बात करी, रियल टाइम सिस्टम की एयरक्राफ्ट के अंदर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि डेडलॉक अकर हो जाए, आपका सिस्टम हैक हो जाए और जहाज लुढ़क के नीचे गिर जाए। बात समझ आई है कि नहीं? अगर मैं बात करती हूँ हॉस्पिटल्स में जो यूज हो रहे होते हैं पेशेंट्स के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर, उसमें भी हमारे पास कोई, हम स्टार्ट में ऐसी प्रिवेंशंस दे दें कि डेडलॉक अकर ही ना हो। बात समझ आई है कि नहीं? हम स्टार्ट में कोई ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान कर ले कि डेडलॉक अकर ही ना हो। बात समझ आई है कि नहीं? अब हमारे पास 4 कंडीशंस, कॉफमैन कंडीशंस थी जिनको हमने डिस्कस किया। वो कहता है कि प्रिवेंशन में क्या है, वी कैन प्रिवेंट डेडलॉक बाय एलिमिनेटिंग एनी ऑफ द 4 कंडीशंस। यहाँ पे मैं एक और इंपॉर्टेंट बात ऐड करती जाऊं, वो ये है कि हमारे पास 4 कॉफमैन कंडीशंस हैं। हम कहते हैं कि जब वो चारों कंडीशंस अकर होती हैं तो डेडलॉक अकर होता है। मैं आपको यहाँ पे एक बात ऐड ये करूं कि अगर इन 4 कॉफमैन कंडीशन में एक कंडीशन को भी प्रिवेंट कर लेंगे आप डेडलॉक से, एक कंडीशन को भी निकाल लेंगे तो बाकी टोटली तीनों में भी डेडलॉक रिमूव हो जाएगा। यू गेट माय पॉइंट? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ये सीन नहीं है कि आपने एक एक कंडीशन में जाके डेडलॉक को जो है वो रिमूव करना, एलिमिनेट करना, नहीं। इन चारों में से अगर एक को भी कर लोगे ना तो बाकी तीन से ऑटोमेटिकली डेडलॉक क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पूरे का पूरा वो सिस्टम ही क्या हो जाएगा। अगर एक आप कंडीशन को भी वायलेट करते हो, वेदर दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन, वेदर दैट इज होल्ड एंड वेट, वेदर दैट इज योर सर्कुलर वेट, वेदर दैट इज योर नॉन प्रीएम्पशन, एक भी आपने कंडीशन को वायलेट किया तो आपका ओवरऑल सारा जो है सिस्टम में से डेडलॉक क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। पहले ये बात समझिए। अब आते हैं हम एक एक जो कंडीशन है इसको हम चेक करते हैं कि इसमें से कैसे हम डेडलॉक को वायलेट कर सकते हैं। हम सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं। एलिमिनेट, कहां से एलिमिनेशन कर रहे हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन से। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या कहा था मैंने आपको, एक रिसोर्स है और वो एक एक ही टाइम में प्रोसेस होता है, एक एक ही प्रोसेस के साथ। हाँ, एक ही प्रोसेस को एंटरटेन कर रहा है, एक ही रिसोर्स है। मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ड्राइव की वो दी थी, एग्जांपल दी थी। एक ही यस मैम। रिसोर्स है और उसने एक टाइम में एक ही प्रोसेस को एंटरटेन कर सकता है। अब मुझे पता है देयर इज अ नो चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डेडलॉक इन म्यूचुअल एक्सक्लूजन। पूछे क्यों? देखिए बात सुने, एक ही हमारे पास जो है वो रिसोर्स है। अब हमारे पास वो रिसोर्स शेयरेबल भी नहीं है। हम डिपेंड कर रहे हैं उस रिसोर्स की हार्डवेयर प्रॉपर्टी पे। हम क्या डिपेंड कर रहे हैं? देखिए वो रिसोर्स प्रिंटर है, प्रिंटर इज शेयरेबल और नॉट? मैं कह सकती हूँ कि एक प्रिंटर को हम शेयर कर सकते हैं 4-5 प्रोसेसेस में एट अ टाइम। इज दिस पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हार्डवेयर की प्रॉपर्टी इतनी ऐसी है कि वो शेयरेबल नहीं है। तो आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को तो बिल्कुल निकाल देना। इसमें से तो कोई ऐसा सीन ही नहीं कि अगर डेडलॉक अकर हो तो हम रिमूव कर सकते हैं। उसमें आपके प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा अनटिल अनलेस कि रिसोर्स जो है वो रिलीज नहीं कर देता दूसरा प्रोसेस जिसने उसको होल्ड किया होगा। आइए समझ के नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो। एलिमिनेट म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जो है उसमें से एलिमिनेट, क्योंकि हम डिपेंड कर रहे हैं उसमें उस रिसोर्स की जो है हार्डवेयर प्रॉपर्टी पे। आपका प्रिंटर शेयरेबल नहीं हो सकता, आपका स्कैनर शेयरेबल नहीं हो सकता, आपकी टेप ड्राइव शेयरेबल नहीं हो सकती। तो हाउ दिस पॉसिबल कि हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्लान कर लें कि एक टाइम में सारे प्रोसेसेस को एंटरटेन करें? आइए समझ के नहीं, तो इसको तो बिल्कुल भी साइडलाइन कर लें। इसमें से आप जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकते, यहाँ से आप वायलेट नहीं कर सकते डेडलॉक को। वो कहते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू डिससैटिस्फाई द म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम डिससैटिस्फाइड नहीं कर सकते। रीजन मैंने आपको बता दिया, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वहां पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं रिसोर्स की, किस पे, हार्डवेयर प्रॉपर्टी पे। बिकॉज सम रिसोर्सेज सच एज टेप ड्राइव, प्रिंटर्स आर नॉट शेयरेबल, नॉन शेयरेबल, ये शेयरेबल है ही नहीं। तो हम इनमें इनके लिए कोई स्ट्रेटजी प्लान करेंगे। एक ही है आपका प्रिंटर, वो 4 प्रोसेसेस को एक टाइम में कैसे एंटरटेन करेगा? अदर प्रोसेसेस को डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। आगे आते हैं होल्ड एंड वेट में। अब होल्ड एंड वेट में क्या हो, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। इसको कैसे, हाँ, इसमें हम एलिमिनेट कर सकते हैं।
होल्ड एंड वेट में हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलोकेट ऑल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या सीन है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। होल्ड एंड वेट में था क्या, एक प्रोसेस है जिसने एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, अगले रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। अब दूसरा जो प्रोसेस है उसने एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है, दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। अब जिस उसने दूसरे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की हुई है वो पहले प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है, ना वो अपना रिसोर्स छोड़ता है ना वो अपना रिसोर्स छोड़ता है, और वेट कर रहे हैं वो दूसरे रिसोर्स के लिए जो उन्होंने दोनों ने पकड़े हुए होल्ड किए हुए हैं। प्रोसेस 1 ने जो रिसोर्स होल्ड किया हुआ है वो चाहिए प्रोसेस 2 को, और प्रोसेस 2 ने जो होल्ड किया हुआ है वो चाहिए प्रोसेस 1 को। ना अपने वालों को छोड़ रहे हैं, ना रिक्वेस्ट जनरेट करना के सीन में भी पीछे हो रहे हैं। तो क्या है, होल्ड एंड वेट की कंडीशन है, डेडलॉक की सिचुएशन अकर हो गई। अब कैसे एलिमिनेट किया जाए, इसका सिंपल तरीकेकार ये है कि आप जैसे सपोज आपका एक प्रोसेस है, उसको प्रिंटर भी जरूरत है, उसको स्कैनर भी जरूरत है, उसकी एग्जीक्यूशन से पहले ही हम स्टार्ट में ही उनको रिसोर्सेज एलोकेट कर दें। यू गेट माय पॉइंट। स्टार्ट में ही हम क्या करते हैं, ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान करें, लेकिन स्टार्ट में ही हम उस प्रोसेस में हमें पता हो कि इस प्रोसेस को क्या चाहिए, इसको स्कैनर भी चाहिए, इसको प्रिंटर भी चाहिए, इसको टेप ड्राइव भी चाहिए। हम शुरू में सारे प्रोसेसेस जो है ना रिसोर्सेज उस प्रोसेस को एलोकेट कर देते हैं। उसके बाद उन्हीं रिसोर्सेज को होल्ड करते हुए वो प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे, और उसके बाद जैसे स्टार्ट में उसने तीनों को होल्ड किया था, जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद उसने एंड में उन तीनों को रिलीज कर दिया। यू गेट माय पॉइंट। This is a strategy of deadlock prevention. This is a second strategy of deadlock prevention in hold and wait. कि क्या कर रहा है कि उसने शुरू में ही जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है प्रोसेस को वो उनको एलोकेट कर ले। अब यहाँ पे सीन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, देखिए आपके रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कम हो गई, लो हो गई। पूछे कैसे, अब सपोज कि एक प्रोसेस स्कैनर को यूज कर रहा है तो उसका प्रिंटर जो उसने होल्ड किया हुआ है, जो उसने टेप ड्राइव होल्ड की हुई है, वो तो फ्री पड़े हुए हैं, आइए वो तो ब्लॉक हो गए, वो इंतजार कर रहे हैं कि जब तक इसकी एग्जीक्यूशन पूरी। उस टाइम में जब वो स्कैनर यूज कर रहा है तो उस टाइम में आपको नहीं लगता कि वो जो प्रिंटर और टेप ड्राइव रिसोर्स है वो उस टाइम में कोई और प्रोसेस को एंटरटेन कर सकते थे, या कोई और प्रोसेस उनको यूज कर सकता था? यू गेट माई पॉइंट? यस एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी, कि जो स्ट्रेटजी है ना कि शुरू में सबको ही एलोकेट कर दिए जाए, जितने भी चाहिए प्रोसेस को जितने रिसोर्सेज चाहिए उसे शुरू में एलोकेट कर दिया जाए। तो उसमें हम ये कहते हैं कि आपके ठीक है, एक साइड पे हमें ये एडवांटेज है कि डेडलॉक कोई उसमें ऐसा सीन नहीं होएगा कि आपकी डेडलॉक जो है वो अक्कर होएगी, हम उस प्रॉब्लम से तो बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारी डिवाइस की जो यूटिलाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। सेकेंड कॉन्सेप्ट, होल्ड एंड वेट, एलिमिनेट होल्ड एंड वेट। देखिए कहता क्या है, वो कहता है एलोकेट ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू द प्रोसेस, एलोकेट ऑल रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू द प्रोसेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। सारे के सारे रिसोर्सेज जो उसको चाहिए एग्जीक्यूशन के स्टार्ट से पहले उनको उसको एलोकेट कर दो उस प्रोसेस को। दिस वे होल्ड एंड वेट कंडीशन इज एलिमिनेटेड। इस तरीके से हम होल्ड एंड वेट कंडीशन को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, बट इट विल लीड टू लो डिवाइस यूटिलाइजेशन। इट विल लीड टू लो डिवाइस यूटिलाइजेशन। ये किस चीज को लीड कर रही है कि आपकी डिवाइसेस की यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ अ प्रोसेस रिक्वायर्ड प्रिंटर एट अ टाइम and we have allocated printer before the start of its execution, printer will remain blocked till it has completed its execution. वो कहते हैं कि प्रिंटर ब्लॉक रहेगा जब तक कि उस प्रोसेस की जितना भी उसका बर्स्ट टाइम है, 10 बर्स्ट टाइम है, 12 बर्स्ट टाइम है, 19 बर्स्ट टाइम है, 5 बर्स्ट टाइम है, अगर वो यूज करेगा तो 1 बर्स्ट टाइम के लिए उसको सिर्फ चाहिए प्रिंटर। बाकी अगर सपोज कि 5 बर्स्ट टाइम है उस प्रोसेस का, 2 बर्स्ट टाइम के लिए उसने प्रिंटर को यूजेज में ले आया और बाकी 3 बर्स्ट टाइम में प्रिंटर क्या पड़ा हुआ है, ब्लॉक है, उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो एक साइड पे अगर एडवांटेज देखा जाए तो हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, डेडलॉक को यहाँ से वायलेट कर रहे हैं डेडलॉक को। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो क्या सीन है कि हमारी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो लो हो रही है। थर्ड पे आते हैं, एलिमिनेट। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ आया? मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एलिमिनेट नो प्रीएम्पशन। बड़ी सिंपल सी बात है। अभी हम सीपीयू यूटिलाइजेशन में भी ये सीपीयू जो हमने अभी एल्गोरिथम्स पढ़े हैं, जो हमारा पिछला लास्ट टॉपिक था, उसमें भी हमने ये चीज पढ़ी थी। हमने कहा था कि जब कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगा ना, क्या कहा था मैंने उसमें, अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होगा तो क्या होगा, सीपीयू छोड़ देगा लो प्रायोरिटी प्रोसेस को और किसको एंटरटेन करेगा, सीपीयू टाइम किसको दिया जाएगा, हाई फर्स्ट प्रायोरिटी 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 को।
हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को। यहाँ पे वो कह रहा है कि सिंपल प्रीएम्प्ट कर दे रिसोर्स को फ्रॉम कहाँ से, द प्रोसेस व्हेन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय अदर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है किसी रिसोर्स के लिए और वो रिसोर्स होल्ड किया हुआ है किसी लो प्रायोरिटी प्रोसेस ने, तो वो फौरी तौर पे उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। यू गेट माय पॉइंट? फौरी तौर पे उसको क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और जब रिलीज कर देगा तो देन देयर इज अ नो सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। नेक्स्ट मैम इसमें तो नॉन प्रीएम्प्टिव में ये होता था ना कि जो भी हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया वो कंप्लीट है, वो उसको इंटरप्ट नहीं करता था। अब देखिए हम एलिमिनेट कर रहे हैं ना, आप ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, एलिमिनेट नो प्रीएम्पशन। हम नॉन प्रीएम्पशन सिचुएशन को एलिमिनेट कर रहे हैं कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगा, दिस इज थर्ड डेडलॉक प्रिवेंशन की थर्ड जो हमारे पास आई थी नॉन प्रीएम्पशन कंडीशन थी, उसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस डेडलॉक कंडीशन को हम कैसे एलिमिनेट करेंगे कि अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो अक्कर होगा, रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स के लिए, तो दूसरा प्रोसेस उसको फौरी तौर पे उस रिक्वायर्ड रिसोर्स को रिलीज कर ओके देगा। मैम, दिस इज अ यस मैम, methodology of removing your deadlock. This is a pure methodology of removing your, बहुत ही इजी है ये, हम ऑलरेडी सीपीयू में भी ये कॉन्सेप्ट ले चुके हैं। यस मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमिनेट सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट का कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, कि एक सर्कल की फॉर्मेशन में, रूट की फॉर्मेशन में तमाम प्रोसेसेस फंसे हुए हैं। कोई उनको किसी रिसोर्स को उन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो किसी रिसोर्स को उन्होंने रिक्वेस्ट जनरेट की हुई है, जिसको रिक्वेस्ट जनरेट किया है तो उसको किसी और ने होल्ड किया हुआ है। तो एक सर्कुलर की फॉर्मेशन में आपका डेडलॉक अक्कर हुआ है। किस फॉर्मेशन में? सर्कुलर फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को उन्होंने इस स्ट्रेटेजी से ओवरकम किया कि आप ऐसे करें, हर रिसोर्स में एक न्यूमेरिकल नंबर असाइन करें। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, हर रिसोर्स को क्या करें, एक न्यूमेरिकल नंबर असाइन कर दें। ये पहली बात हो गई। दूसरी स्ट्रेटेजी की स्टेप क्या है, उसके बाद उसने कहा कि अगर रिसोर्सेस की रिक्वेस्टिंग होगी या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। सारे के सारे प्रोसेसेस रिसोर्सेस को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉल करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि कॉल करेंगे 5 को कॉल करेंगे, रिसोर्स 5 को कॉल करेंगे, तो फिर 6 7 8 9 10 को कॉल करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर है। और अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो अगर रिसोर्स 5 को कॉल किया तो उसके बाद रिसोर्स 4 3 2 1 को कॉल कर सकते हैं, 6 7 8 को नहीं कर सकते। तमाम प्रोसेसेस, यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करती जाऊं, तमाम प्रोसेसेस, ठीक है ना। एलिमिनेट सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट को किस स्ट्रेटजी के थ्रू एलिमिनेट किया कि आपके सपोज कि आपका ये प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल आपको दिखाई है। आपका प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है। इससे पहले मैंने आपको जो एक डेडलॉक सिचुएशन ये बताई थी कि जी प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 1 होल्ड किया हुआ है और वो जो है वो रिसोर्स 2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, और जो प्रोसेस 2 है उसने रिसोर्स 2 को होल्ड किया हुआ है, रिसोर्स 1 के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है। एक सर्कुलर जो है वो ऊपर एक डायग्राम में भी मैंने ये चीज आपको डेडलॉक सिचुएशन जो है वो दिखाई थी। अब अगर हम ऐसे करें कि एक प्रोसेस 1 है और प्रोसेस 2 है, और हम कहें कि ये नंबरिंग वाइज एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर में कॉल करें, आपका प्रोसेस 1 खड़ा है, प्रोसेस 2 खड़ा है। प्रोसेस 1 के लिए भी रिसोर्स 1 अवेलेबल है, रिसोर्स 2 अवेलेबल है। प्रोसेस 2 के लिए भी रिसोर्स 1 अवेलेबल है, रिसोर्स 2 अवेलेबल है। अब एक टाइम में ही दोनों रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 1 को कॉल किया, रिक्वेस्ट की, प्रोसेस 2 ने भी रिसोर्स 1 की रिक्वेस्ट की। अब मान लेते हैं कि प्रोसेस 2 को रिसोर्स 1 मिल गया। मेरी बात को गौर से सुनेगा, थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। मान ले कि प्रोसेस 2 को जो है वो रिसोर्स 1 एलोकेट हो गया और प्रोसेस 1 खड़ा रह गया। अब क्या सीन होगा, क्या प्रोसेस 1 रिसोर्स 2 को पकड़ेगा, क्योंकि रिसोर्स 1 तो जो है वो होल्ड कर लिया है, P2 ने नहीं। प्रोसेस 1 वेट करेगा, प्रोसेस 1 अपने R1 के लिए वेट करेगा, वो R2 को होल्ड नहीं करेगा, ये स्टिल अपनी जगह पे खड़ा है। प्रोसेस 2 क्या करेगा, R1 अपना रिसोर्स 1 यूज करके उसको रिलीज करेगा और उसके बाद रिसोर्स 2 को पकड़ लेगा, रिसोर्स 2 को पकड़ लेगा। पहले कंडीशन में क्या होता था कि प्रोसेस 1, एक प्रोसेस ने एक को होल्ड किया हुआ है, एक को वेट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने इसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि प्रोसेस 1 जो है वो अब अपने, जब तक कि उसको रिसोर्स 1 नहीं मिलेगा वो रिसोर्स 2 को नहीं पकड़ सकता। अब इसको यहाँ पे रिसोर्स 1 नहीं मिला, ये वेट में खड़ा है, लेकिन इसमें हमें एडवांटेज है कि इसके पास रिसोर्स 2 नहीं है। ये वेट कर रहा है कि R1 रिलीज होएगा तो मैं R1 को लेके अपना काम करके फिर R2 को, इस तरीके से यहाँ पे जी टाइम ओवर हो गया। चलिए ठीक है, कल हम ना दोबारा एलिमिनेट सर्कुलर वेट को ही पढ़ेंगे, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, ठीक है।